इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। बाड़ा साहब और दिघे साहब का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया। हाल ही में नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान एकनाथ शिंदे ने कहा कि उन्हें हल्के में न लिया जाए, ये एक इशारा है और जिसके लिए है वो इसे समझ जाए। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने याद दिलाया कि इससे पहले जब उन्हें हल्के में लिया गया था तो उन्होंने महाराष्ट्र में सरकार बदल दी थी। शिंदे का कहना था कि उन्होंने सत्ता पलट के बाद विधानसभा के पहले ही भाषण में कहा था कि वो और देवेंद्र फडणवीस 200 से ज्यादा सीटें लाएंगे और उनकी 232 सीटें आई। दरअसल महाराष्ट्र में महायुति सरकार बनने के बाद से लगातार फडणवीस और शिंदे आपस में टकरा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने जालना में एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में रिवाइव हुए 900 करोड़ के हाउसिंग प्रोजेक्ट्स की जांच। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस के अंडर आने वाले गृह विभाग का शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों की Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी हटवा देना, वहीं महाराष्ट्र के नासिक और रायगढ़ जिलों में गार्जियन मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट की नियुक्तियों को शिंदे और शिवसेना की नाराजगी के बाद रोक देना। सोनवलकर का भी मानना है कि एकनाथ शिंदे नाराज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी नाराजगी सिर्फ दिखाने की है। शिंदे के आधे से ज्यादा विधायक बीजेपी में जाने को तैयार हैं। हालांकि केंद्र के कुछ बड़े नेता शिंदे के समर्थक हैं, जो नहीं चाहते कि उनका महत्व कम हो। वहीं बीजेपी बिहार चुनाव तक सहयोगियों को कॉर्नर करने का कोई संदेश नहीं देना चाहती, इसीलिए शिंदे की छोटी मोटी बातें मान भी ली जा रही हैं। बीजेपी शिंदे के अलॉट किए गए कामों में धीरे धीरे करप्शन के मैटर निकाल रही है, जिससे शिंदे कॉर्नर होते जाएं। थोराट का मानना है कि शिंदे गुट से मंत्री उदय सामंत एक बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। उनके देवेंद्र फडणवीस से अच्छे रिश्तों के कारण शिंदे को लग रहा है कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। शिंदे दिखाना चाहते हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़े हुए हैं और देवेंद्र फडणवीस को ज्यादा नहीं गिनते। हालांकि केंद्र ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र में पूरे अधिकार दिए हैं। वो सिर्फ शिंदे को ऐसा दिखा रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। बीजेपी अभी सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन, खासकर मुंबई महापालिका के चलते एकनाथ शिंदे का बर्ताव सहन कर रही है।